हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्म नगरी हरिद्वार अपनी आध्यात्मिक सुंदरता की वजह से ही पूरे विश्व में विख्यात नहीं है, बल्कि यहाँ पर मिलने वाले अद्भुत सिक्के भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं इस समय हर की पौड़ी के सामने एक पुल पर बैठा हूँ और ये आप नीचे ये अद्भुत तरीके के सिक्के आपको नजर आएंगे, जिसको श्रद्धालु भारी संख्या में खरीदते हैं। ये सिक्के जो होते हैं ये काफी पुराने सिक्के हैं और इनको पूजा में भी यूज किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है इन सिक्कों को बेचने वाले। आप ये सिक्के को बेच रहे हो, कब से इस काम को करते हो? मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ। कौन कौन से आपके पास ये सिक्के हैं और कितने अद्भुत सिक्के आपके पास हैं? सिक्के मेरे पास ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है और जो भारत सरकार के सिक्के हैं और मुगल एम्पायर के सिक्के हैं, इस समय मौजूद है। ये जो सिक्के हैं ये आप कहाँ से लेकर आते हो? इस तरह के ये बड़े बड़े शहरों में इसकी प्रदर्शनी लगती है, बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं, वहाँ पे सिक्के बिक्री होते हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, बेच सकते हैं। आप जब इसे बेचते हो तो जो हरिद्वार श्रद्धालु आते हैं उनके अंदर कितना रुझान रहता है इन सिक्कों को लेने के लिए? जो लोग कलेक्शन करते, प्रोजेक्ट बनाते, बाकी वही लोग लेते, बाकी लोग तो पूजा के लिए लेते हैं, कुछ लोग चढ़ाने के लिए लेते हैं, मंगल ग्रह और सूर्य के मजबूत की स्थिति के लिए। जैसे कुंडली में सूर्य और मंगल कमजोर हो जाता है तो तांबे का सिक्का उसमें लाल किताब में बताया गया कि वो सिक्के चढ़ाते नदी में, बहते हुए जल में कहीं भी आप चढ़ा सकते हैं। कौन कौन से सिक्के मौजूद है जो मेन है? यह सिक्का सबसे भारत ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सबसे छोटा सिक्का है, जिसे पाई बोलते थे, 1/12 आना। ये आप देख सकते हैं। इसमें एक तरफ जॉर्ज पंचम की फोटो बनी हुई है और एक तरफ 1/12 आना लिखा हुआ है। और ये आधा आने का सिक्का है, इसमें जॉर्ज 6 की फोटो बनी हुई है और दूसरे तरफ 1/2 आना लिखा हुआ है। ये और ये 1 पैसे का सिक्का है, जिसे छेद वाला बोलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इशू है ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें बीच में छेद होता था। ये 1942 में लॉन्च हुआ था और 1947 में क्लोजिंग हो गई। इससे पुराने और कौन कौन से सिक्के आपके पास मौजूद है? इससे पुराने सिक्के ये होते थे मुगल एम्पायर के। इनको क्या कहा जाता है? इन्हें उस समय कुछ लोग दमड़ी बोलते थे, धीरम भी बोलते थे, बोलचाल की अलग अलग भाषा थी, तो ज्यादातर लोग दमड़ी बोलते थे। एक बहुत छोटा सिक्का है, बहुत पुराने समय का है, ये देख सकते हैं। ये बहुत छोटा सिक्का, बहुत पुराना। आज इसकी कीमत कितनों में आप इसकी बेचते हो? इसकी कीमत सफाई के ऊपर होती, कितनी सफाई है, कितना घिस गया सिक्का, अच्छी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अंदाजा हम माने जाए, क्योंकि आपके पास कई ऐसे ऐसे मुगलों के भी सिक्के हैं, उससे प्राचीन सिक्के हैं, तो इसका कलेक्शन करने में दिक्कत परेशानी नहीं आती? कलेक्शन करने में तो इसका काफी दिक्कत आती है। कई जगह जाना पड़ता, कई जगह सामान मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता, मायूस होकर लौटना भी पड़ता है। कई आपके पास सिक्के जो भगवान की आकृतियों के हैं, राम दरबार हो गया, कृष्ण के सिक्के हो गए, हनुमान जी के सिक्के हो गए, ये किस काम आते हैं? ये पूजा टोकन होता, लोग इनके फ्रेमिंग करा के मकानों में लगवाते हैं, दरवाजों में लगाते हैं, मंदिरों में लगवाते हैं, सिक्कों की फ्रेमिंग करके, इसलिए ये काम में आते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, ये अद्भुत सिक्कों का कलेक्शन करना इनके लिए काफी कठिन होता है, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ पर इन अद्भुत सिक्कों को लाकर श्रद्धालुओं को बेचते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।